वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक अहम बात कर रहे थे जो बलूचिस्तान में बच्चियों की तालीम के बारे में थी। तालिबात को जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह की एक डिस्कशन जो है वो कराची के हवाले से भी ज़ेर बहस आई है। कराची आपको पता है ना हमजा, कितनी पॉपुलेशन है उस शहर की, कितना बड़ा शहर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का फासला कितना है, बहुत ज़्यादा फासले, बहुत ज़्यादा मसाइल। और जो एक मसला ना वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का मसला तो पूरे शहर कराची के लिए ही है कि वो मसला है। लेकिन अब जो बात हो रही है एक बहुत ज़रूरी बात है, एक बहुत ज़रूरी नुक्ता है जिसकी तरफ जो है ध्यान दिलाया गया है कि भाई उधर बाकियों के लिए तो मसाइल हैं, जो ख़ातीन के लिए मसाइल हैं वो मर्दों से बहुत अलग हैं, उनके लिए एक अलग ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अब सिविल सोसाइटी ये बात कर रही है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो यकीनन सफ़र किया होगा, मगर चूँकि आप औरत नहीं हैं तो आप फिर भी उन मसाइल को नहीं समझ सकते जो कि वो है। मैं आपको पता ना कि स्टूडेंट रही हूँ कराची में और JPMC में मेरी एजुकेशन का सिलसिला रहा 5 साल तक, और ये 1D और 2D और ये सारी जो बसेस हैं इस पे सफ़र एज स्टूडेंट बस में कौन सफ़र करेगा हमजा, जिसके पास पैसे इतने नहीं होंगे, रिसोर्सेज इतने नहीं होंगे, जिसको तालीम के लिए सफ़र करना पड़ेगा, मुलाजमत के लिए सफ़र करना पड़ेगा। और समहाउ हमारे माशरे में ना एक जो हरासमेंट है कि हर स्केल हर लेवल पे बिल्कुल ऐसे जो ख़वातीन को जो कि सफ़र करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जो बातें कर रही हूँ मेरा ख्याल है कि ये बातें हम सुन लेते हैं उन ख़वातीन से जो कि रोज़ाना कराची में किन मसाइल को वो सहती हैं, किन का सहती हैं, हम आपको कराची की ख़वातीन से सुनाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले तो जो कराची में लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है, एक तो ये कि बसें जो हैं वो पूरी तरह जेंट्स से भरी हुई होती हैं, उनमें लेडीज़ के लिए जगह कम होती है, इसकी वजह से लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती है। रातों में स्टॉप पे खड़े रहते हैं, लटक के आना जाना करते हैं, बसेस में कोई सहूलत नहीं है, इतना छोटा सा बॉक्स होता है उसमें भी जेंट्स हज़रात आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो है कानून बिल्कुल भी सही नहीं है, ट्रैफिक के बहुत मामला होते हैं। बसों में जो है लेडीज़ ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, कोई कानून नहीं। अच्छा, वो जो हरेसमेंट की आप बात कर रही थी ना फ़रा, आपने देखा कि वो खातून बता रही हैं कि मेरा ये मसला है, पीछे से रिक्शे वाला गुजर रहा है और वो ऐसे देखता हुआ जा रहा है ना, और ये ही वो मसाइल हैं जो खातून को फेस करने पड़ते हैं और लोग हेजिटेट करते हैं। और फ़रा आपको पता है यूनिवर्सिटी में जाने वाली तालिबात की तादाद भी इसलिए कम हो जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो और हम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं भेज। और कौन जो है वो छोड़ने जाए और लेने जाए, इसलिए कि बसेस को उनकी जगहों पे नहीं खड़ा किया जाता, जानबूझ के आगे खड़ा करते हैं, भाग के लड़के या मर्द तो चढ़ जाते हैं। ख़वातीन जो है उनको चलती हुई बस में से ब्रेक पूरी नहीं लगाते, खातून कैसे उतरे वहाँ पे। और तो और कंडक्टर्स जो हैं, आपने कभी ये नहीं देखा, ख़वातीन का कंपार्टमेंट है, छोटा होता है पहले तो मर्दों की निस्बत, वहाँ पे अगर ख़वातीन खचाखच भरी हुई हैं, पीछे से जिसका हाथ जहाँ से आता है ना वो वहाँ से कोशिश करता है कि वो खातून को टच कर सके। एंड जो कंडक्टर्स हैं जो पैसे और उस वक्त वो लेने के बहाने वो भी बिल्कुल टच करते हुए, ये एक ऐसा मामला है जो कि ब्लंटली लगेगा, मैं ब्लंटली ये चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन हमें बात करने की ज़रूरत है। ये मसाइल बिल्कुल मौजूद है। और फ़रा फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएँ ना तो पता लगता है कि ऐसे गाने लगाए गए होते हैं ना कि वो गाने आप फैमिली के साथ तो नहीं सुन सकते हैं, और वो भी उन खातीन को वो ट्रैवल कर रही होती हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसलिए तजवीज़ बहुत अच्छी है कि उनके लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए कि वो उसमें सफ़र कर सके अगर अकेली सफ़र कर रही हैं। ये तजावीज़ सामने आ रही हैं और हर शहर में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कराची के जो मसाइल हैं उधर तो सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दी जाए तो कई खातीन के मसाइल बिल्कुल हल हो सकते हैं। इसलिए कि ख़वातीन बड़ी कसीर तादाद में उस शहर में मुलाजमत भी करती हैं, तालीम भी हासिल करती हैं। कराची में वैसे भी लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है, विमेन पार्टिसिपेशन हर चीज़ में बहुत बेहतर है। ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ मुलाजमत और काम पढ़ने के लिए नहीं, ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों के लिए, किसी के घर जाना है, किसी को मिलने जाना है, कोई सौदा सल्फ लेना है, कोई शॉपिंग करनी है, बाज़ार जाना है, इन तमाम कामों के लिए जो है वो ख़वातीन को चाहिए होती है कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत। और जो हालात और सूरत हाल जारी है, रिक्शा या टैक्सी वगैरह पे ट्रैवल करना भी एक तो अफोर्डेबल नहीं है, दूसरा सिक्योर भी नहीं है उतना। ये जिस तरह के वाक़यात हर रोज़ हम सुन रहे हैं। सो वेरी गुड फोरम जिस पे बात की गई कि इस तरह की एक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद में 2014 में हमजा एक ऐसी विमेन एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट शुरू की गई थी। इस्लामाबाद चूँकि छोटा शहर है, वहाँ पर ज़्यादा ख़वातीन इतनी तादाद में नहीं करती जितनी कराची में शायद कर रही हो, पॉपुलेशन कम है। लेकिन फॉर सम रीजंस वो चंद महीनों
के बाद बंद कर दी गई। तो ये भी देखना होगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें, अगर अच्छे इनिशिएटिव हम अव्वल तो सोचें, उनके बारे में लें और फिर उसे लागू भी करें, उसे लॉन्ग लास्टिंग भी रखें। तो इसमें मसाइल क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को क्या मसाइल आते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, ट्रांसपोर्ट अंजुमन सिंध हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब, ट्रांसपोर्ट का मसला वैसे तो पूरे कराची के लिए बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन जो ख़वातीन का मामला है कि प्रॉपर जगह नहीं होती, जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें भी मर्द हज़रात या खड़े हो जाते हैं या फिर वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टर्स कुछ कोशिश करते हैं कि इस मामले को एड्रेस किया जाए? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका और 92 का भी शुक्रिया। बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूँ ये इसका ताल्लुक मुझसे भी है और गवर्नमेंट से भी है। मैं भी एक ख़वातीन की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे खुद भी शर्म आती है। ये बच्चियाँ जो बातें कर रही थी, ये बिल्कुल जो उन्होंने, बेटी ने कहा कि मैंने JPMC में मैंने तालीम हासिल की, ये यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियों को ये तालीम हासिल करने में दुश्वारी है और ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करना जो है सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब मैं इसके लिए बहुत सारे जो है वो एक्सक्यूज़ेस पेश करता रहूँ, ठीक है, एक्सक्यूज़ेस हैं गवर्नमेंट का। ये पहली बात तो ये है कि ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है कि लोगों को प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट। यहाँ आपने देखा, अगर कराची में रहे आप लोग, तो यहाँ एक वक्त था सिर्फ बसें चलती थी और उस वक़्त बसों का लेडीज़ कंपार्टमेंट जो होता था खुला भी होता था और वो बस आसानी से सफ़र करती थी। फिर उसके बाद मिनी बसेज आ गई, यानी जैसे आपने कहा कि आबादी बहुत बढ़ गई। पाकिस्तान बना 2.5-3 लाख की आबादी थी, अब 3 करोड़ के करीब आबादी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये बातें जितनी मैंने सुनी है, मिसबिहेव ऑफ ड्राइवर कंडक्टर और ये लड़कों का ओछी हरकत करना और ये लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुस जाना मर्दों का, ये हमारी गैरत जो है ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल में। अगर आवाम भी सारे देखें, मैं तो मुजरम ठहरा कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं और ड्राइवर कंडक्टर उनको कोई यानी तंबीह हम करते भी हैं, लेकिन उसमें अमल। सबसे बड़ी बात जो है इस मुल्क में, उस शहर में, मैं भी वायलेशन कर रहा होता हूँ और सारे लोग वायलेशन कर रहे होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट जब तक नहीं होगी, हमें भी रगड़ा दिया जाए, हमें भी जुर्माने किए जाएँ ड्राइवरों को। मैं पहला आदमी हूँ, मैं एक अरसे से कहता रहा हूँ, अब तो ड्राइवरों को जेल भेजने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया कि जुर्माने वाला सिस्टम हो गया। अगर आप पुराने हैं तो उस वक्त गाड़ियाँ भी बंद होती थी, ड्राइवर भी जेल जाते थे। और हादसे के बाद तो खैर जाते ही हैं आप भी, लेकिन 99 जो पे अब ये सिस्टम हो गया खत्म। ये भी फरमाइएगा कि ये तो किया जा सकता है कि कोई खातून ड्राइवर हो या खातून कंडक्टर हो, अब तो ख्वातीन जहाज तक उड़ा रही हैं, अब तो वो मतलब उनकी शमूलियत ज़िंदगी के हर मैदान में है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जा सकती है। क्या उसमें कोई कबाहत है? क्या ख्वातीन आपको लगता है नहीं ये काम कर सकेंगी? क्योंकि मुझे लगता है अगर एक खातून ड्राइवर होगी तो वो स्टॉप पे बस रोकेगी, ये देखेगी कि औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, ये चढ़ती बस पे नहीं चढ़ सकेंगे। ये आपने बहुत आइडियल बात की है, लेकिन ये हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी तो नहीं है। ये जो आइडिया आपने पेश किया है, फॉरेन कंट्रीज में सब कुछ है, लेकिन वो कानून की पाबंदी है, कोई इंसानियत है, अखलाक है। हम वो इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, किरदार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हम हमारे अंदर जो ये बात है कि हम मुसलमान नहीं है, पहले हम मुसलमान हो, इंसान हो। ये बस के मुश्किल है, हर काम का आसान होना आदमी को मुयसर नहीं है, इंसान होना। इरशाद बुखारी समेत ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेडीज़ ड्राइवर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपने देखा रिक्शे चल रहे हैं और गैर कानूनी रिक्शे चल रहे हैं, गाड़ियाँ कम हो गई हैं, बहुत ही सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, तमाम खामियां मौजूद है, लेकिन सोसाइटी को मिलके, मुझे भी हर आदमी को मिलके इसके लिए आगे आना होगा। बिल्कुल, हर आदमी को मिलके इसके लिए आगे आना होगा। इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप इस मसले को समझ भी रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि ये मामला हो रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि ये मामला नहीं हो रहे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट वाकई थोड़ा सा सपोर्ट करे तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो करने को तैयार हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ट्रांसपोर्ट का,
तो हल हो गई, ख़वातीन के इश्यूज़ तो एड्रेस होंगे ही कि उनके जो हरासमेंट समेत उनके काम करने के लिए इनिशिएटिव, जैसे हमजा आपने ख़ुद कहा कि लोग निकलने नहीं देते बेटियों को कि कौन आपको छोड़ने जाए, कौन आपकी हिफाजत पे मामूर हो, कैसे ये सारे मामला हो। इसके साथ रोड पे कितना लोड कम होगा, बिल्कुल कम कितना रक्शे टैक्सियाँ ये चीज़ें जो है कम होंगी, कितने मसाइल हमारे पोल्यूशन के और इस तरह की चीज़ों के बेहतर होंगे। बिल्कुल फ़राह, दुरुस्त। और हुकूमत इस पर अगर काम करे तो ये बहुत अच्छी तजावीज़ है। आगे बढ़ेंगे फ़राह, एक और अहम चीज़ है कि इसमें हुकूमत का किरदार नहीं है, इसमें माँ बाप का किरदार है कि वालिदैन ने जो है ना ख्याल करना है। हमें कितना अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो तो मोबाइल का बड़ा दीवाना है। आपको पता है मुझे उतना इन फीचर्स का नहीं पता जितना मेरे बच्चे को पता है कि इस मोबाइल में कितने फीचर्स हैं। अरे मैं तो इसको दे देती हूँ मोबाइल और या दे देता हूँ मोबाइल, तो ये तो आराम से बैठ के मुझे तंग ही नहीं करता। ये वालिदैन इस तरह के मिलते जुलते जुमले जो है ना आपको घर में मिलते हैं, लेकिन वालिदैन ये नहीं सोचते कि बच्चे की सेहत पर और उसकी नशोनुमा पर कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं। सोचते तो हैं बेचारे, अब वालिदैन नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। वालिदैन सोचते तो हैं मगर बस नहीं चलता बच्चों के आगे। आजकल की जो हमारी ये नस्ल है ये कहाँ सुनती मानती है, वो तो इस सोच को बदलना है, इस सोच को बदलना। अच्छा चलिए आप बदल के दिखाते हैं इस सोच को। हम इस सोच को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हम वालिदैन को फ़राह जब बता देंगे कि ये मसाइल हैं जो आपके बच्चे के साथ आ सकते हैं। हम भी घर में ऐसा ही करते हैं कि बच्चों को दे देते हैं क्योंकि बच्चे तंग नहीं करते, फिर बच्चे सुकून से जो है ना। आमना बशीर साहिबा से बात करते हैं, हमारे साथ हैं। पहली बात तो गुड मॉर्निंग, वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान आमना बशीर साहिबा, और हमारा ज़रा तस्फिया करा दीजिएगा मेरा और हमजा का। यानी सारी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर। आई एम अ पेरेंट, नहीं बस चलता, बच्चे कहते हैं आपको मालूम ही नहीं है, हम तो सारा काम इस पे करते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो वो भी हमने इसी तरह से किसी ने अपने टैब पे खोला हुआ है, किसी ने लैपटॉप पे खोला हुआ है, तो हर वक्त तो वो कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे उन्हें समझाया जाए कि इससे ख़ानदानी मामलात ख़राब हो रहे हैं, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपकी नफ्सियाती सेहत ख़राब हो रही है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, ये उन्हें कैसे समझाएं? जी अस्सलाम वालेकुम फ़राह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये वो वाली बात है कि जो मुझे लगता है कि आजकल अपनी प्रैक्टिस में और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती है। पेरेंट्स आर सो फेड अप, उनको ये भी पता भी है कि मोबाइल का इस्तेमाल उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम कि मदर को थोड़ा सा सुख का सांस भी मिलता है। मैं इतना कहूँगी कि मोबाइल यूज़ करना बुरा नहीं है, बट मेक सम टाइम टेबल। मतलब हमारी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक 2 आवर्स इज़ बेस्ट टाइम फॉर किड्स टू यूज़ द मोबाइल। स्क्रीन टाइम 2 आवर्स का बेहतरीन है, और उससे छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए 1 आवर का। तो आप उस 2 आवर्स को चंक्स में डिवाइड कर दें। देखें, अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो हमारी मजबूरी है, वी हैव टू टेक देम, और ऑनलाइन क्लासेस में यू डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। आप सुन सकते हैं या आप चलते फिरते भी बच्चे सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या चल रहा है। लेकिन आप दूसरा जो मोबाइल के मतलब गेम्स वगैरह हैं कंप्यूटर्स पे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, लिमिटेड टू 2 आवर्स। और उसको कैसे लिमिट करना है, मैं पेरेंट्स को बार बार ये कहती हूँ कि अपने घर में एक टाइम स्केड्यूल सेट करें। लाइक फर्स्ट डू इट देन, अपने रूल्स बनाएं और उसमें क्लियर रहें कि पहले ये होगा फिर आपको ये मिलेगा। अगर आप इस चीज़ पे क्लियर कट हो तो आपके बच्चे को पता है कि मतलब आप, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चे को हमने उसके लिए टाइम सेट किया है, तो उसमें हम बच्चे को कहते हैं कि यार अब आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा। उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम ज़रूर दिखा देते हैं। मतलब बच्चे ने अगर थोड़ी सी हमसे कहा ना मामा मैं नहीं कर सकता ना, तो हम कहते हैं चलो यार इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। डोंट इग्नोर द लिटिल माइनर थिंग्स। आपका बच्चा साइंस पकड़ता है आपका बच्चा बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है, ही नोज हाउ टू डील द पेरेंट्स। हम उसके आगे क्या आप ना ये भी बताइएगा ना, अब जैसे एज मदर मैं अगर सोचती हूँ तो वो जो एक सोच आती है, फिर बाहर जाएंगे बच्चे खेलने के लिए, बाहर तो सिक्योर नहीं है, बाहर तो कुछ भी हो सकता है, तो अच्छा है घर में ही बैठा हुआ है ना, कम से कम महफूज तो है, गेम खेल रहा है, चले हम फिर आप खुद को तसल्ली दे लेते हैं। इससे आपकी वही कि मेंटल कैपेबिलिटी में इजाफा होता है, आपकी बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है जो वालिदैन जिस डिलेमा को इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फेस कर रहे हैं। हाउ टू एड्रेस दिस? There are many other sources and diversions other than mobile. Like, why don't you develop activity corner for your kids? अपने घर के एक कॉर्नर पे जा किड्स को डेवलप करें। There is play, some kind play रखें, आप पेंटिंग्स रखें, एक वो एक्टिविटी कॉर्नर हो जिसपे वो अपने आप को शो करे, एक्टिविटीज़ बनाए।
आर्ट थेरेपी, सैंड थेरेपी, देयर आर मैनी अदर थिंग्स जिसके थ्रू वो पपेट्स के थ्रू, मतलब रोल प्लेइंग के थ्रू एक कॉर्नर हो, एक्टिविटी कॉर्नर अदर देन मोबाइल, जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सपोज करे, शेयर करे, अपना एक्सप्रेस करे अपने आप को। दिस इज़ वेरी हेल्दी। बुक रीडिंग बहुत हेल्दी है। फोटोग्राफी के साथ आप उसको क्यों नहीं डाइवर्ट करते? आप मोबाइल स्क्रीन के इस्तेमाल को देखें, मैं फिर भी कहती हूँ जो रिसर्चर्स हैं वो 2 आवर्स कहते हैं, चले आप 3 आवर्स ले लें, लेकिन उसके बाद डाइवर्जन, देयर आर मैनी टेक्निक्स। अब तो हम लॉकडाउन के दौरान हमने पेरेंट्स को एक पूरा वर्कशॉप दी थी इस बात पे कि प्लेंटी नंबर ऑफ टेक्निक्स है जिसपे आप अपने बच्चे को बिजी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई बिजी स्केड्यूल चाहिए। बिल्कुल। आमना, ये बता दीजिएगा कि आपने स्क्रीन टाइम की बात की, आपने कहा चले 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे कर लिया जाए। पेरेंट्स को ये भी बता दीजिए कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों की सेहत पर क्या असरात पड़ सकते हैं इसके? ओबेसिटी सबसे पहले जो हम देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बहुत ज़्यादा उनमें डेवलप हो रहा है बच्चों में। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन, तो मैं कहती हूँ आप देख लें, सोशल आइसोलेशन का बच्चे शिकार हो रहे हैं। वो वाला पीयर ग्रुप ही नहीं है बच्चों का जिसमें अब पहले अपने बचपन में देखा करते थे, खेलते हैं बच्चे। और फिर दूसरा एग्रेशन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। ये ओबेसिटी, एग्रेशन और सोशल आइसोलेशन, ये मेन 3 चीज़ें जो इसकी वजह से रिपोर्ट हो रही हैं और बहुत नुकसान देगी। हाँ, ये सोशल आइसोलेशन का मतलब ये भी है कि बच्चे फिर सोशल स्किल्स नहीं रखते, लोगों से मिलजुल नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं आती कि नॉर्मल लोगों से जो कि स्क्रीन के कैरेक्टर्स नहीं है कैसे बातचीत करनी है, कैसे मिलना जुलना है, और ये उनकी शख्सियत में एक बुनियादी खला डाल देता है। आमना, ये जो बात है, ये रवैया, अब बहुत सारे बच्चे जो एडिक्ट हो चुके होते हैं, जो नहीं सुनते, नहीं मानते, वालिदैन समझाते भी नहीं, मना भी करते रहे, उनके साथ कैसे डील करना होता है? I always recommend parents to start active ignoring. अपने घर में एक्टिव इग्नोरिंग करें। आपका बच्चा जब आपके लिए बहुत बेस्ट काम कर रहा है तो पे अटेंशन टू हिम और हर। सिबलिंग्स के साथ बच्चे देखते हैं, कंपेयर भी करते हैं अपने आप को, ऑटोमेटिकली मुझे पता है पेरेंट्स अनकंडीशनल, एक पेरेंट्स हैं जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन अगर आप एक्टिव इग्नोरेंस रखेंगे बच्चे को, सिर्फ उस वक्त आप रीइंफोर्स करेंगे जब वो बेहतर रवैया कर रहा है, और बिल्कुल टोटली इग्नोर करेंगे जब वो नहीं सुन रहा आपकी बात। और हाँ, आप उसकी जो है इंसेंटिव्स जो उसको उसके बदले में दे रहे हैं वो आप रोक देना। आपका बच्चा डिपेंड तो आप पे कर रहा है, व्हाई डोंट यू स्टॉप दैट इंसेंटिव्स। रिस्पॉन्स कॉस्ट एक हमारे पास टेक्निक होती है जो हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, जिससे हम उसके जो फेवरेट टॉयज और फेवरेट चीज़ें है ना, अगर वो हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहा होता, कंप्लायंस शो नहीं कर रहा होता पेरेंट्स के साथ, तो वो हम उसे ले लेते हैं। मतलब उसको पता होता है कि मुझे ये अगर मैं ये वालिदैन के अकॉर्डिंगली अच्छा बिहेव नहीं करूँगा तो फिर मुझे ये वाली चीज़ अपनी खोनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अपने घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक हो गया। हमना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, और हमें जो है बता रही थी, हमारा तस्फिया भी आपने करवा दिया कि स्क्रीन टाइम अगर हो जाए, माँ बाप ये देख लें कि इतने घंटे के लिए बच्चों को दे दिया जाए तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो फरा, एक ना बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। ये सुन के PIA का जो है ना दिमाग में एक चीज़ आती है कि अच्छा हाँ ये तो PIA से रिलेटेड है, लेकिन अभी भी जो है ना PIA की बड़ी नेगेटिव खबरें आती रही हैं। अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर, और ऐसा एक चीज़ हुई जिसको आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अब वो मैं आपको बताऊँ क्या है कि एक शख्स कराची आया दुबई से और अपने अच्छे खासे पैसे 21,385 इमाराती दिरहम जो थे वो भूल गया, और वहाँ पर जो हमारी एयर होस्टेस थी जिनका नाम बुशरा सलीम है, उनको वो पैसे मिले और उन्होंने उसी तरह वो मैनेजमेंट को दे दिए। वाह बुशरा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, और वो फिर मैनेजमेंट ने दिया, और फिर CEO साहब ने जो है ना उनको फ़ोन भी किया और उनको शाबाश दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये उन्होंने तो कम कहा, मतलब हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये है वो असल चीज़ें जिसको हमें देखना होता है किसी भी इंसान में। वो वैल्यूज़, ये तो कोई उन्हें देख तो नहीं रहा था ना कि अगर वो आराम से वो पैसे अपनी जेब में डाल के कहीं चली जाती तो शायद उनको कोई पकड़ में भी ना आता। बहुत सारे लोग तो गिरी हुई चीज़ें ये सोच के उठा लेते हैं, हाँ गिरी गई है, कि हमें तो पड़ी हुई मिली है, अल्लाह की ज़मीन से मिली, हमें तो पड़ी हुई मिली है, हमने कौन सी चोरी की है। और बहुत सारे लोग वो भी हैं हमजा जो चोरी करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो डेलिब्रेटली महंगाई करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, लोगों को
नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो खौफ खुदा भी नहीं है, वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए उसकी मखलूक के साथ रहम का जज्बा भी नहीं है। सो वो लोग बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर की सूरत में हो सकते हैं, वो सफाई करने वाला बहुत अच्छा हो सकता है कि वो जब करता है अपना तो पूरा दिल से करता है, 100% करता है, उसमें डंडी नहीं मारता, उसमें वो कोई जो है चोरी नहीं करता, उसमें वो कोई कमी नहीं रखता। तो हमारी आज की जो हीरो हैं वो बुशरा सलीम है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया। वी आर प्राउड ऑफ यू। और उससे बढ़ते हुए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जेंडर, उसमें मैं आई एम जैसे कहना चाहिए ना, एक उससे भी बढ़कर इस पे फ़ख्र है कि एक खातून है आप, और आपने पूरे पाकिस्तान का, लेकिन ख़वातीन का सर भी बहुत फ़ख्र से बुलंद किया कि हमारी ख़वातीन हैव बेटर वैल्यूज़ एटलीस्ट, कम से कम ये मानना भी पड़ेगा और हम मानते भी। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे। स्टे विद अस।